YouTube पर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल चुनाव मतलब न्यूज 24। रशिया और नाटो फोर्सेस के बीच में तनाव बेहद बढ़ गया है और हालात ये हो चले हैं कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी लोगों से कह रहे हैं कि तुरंत ही वो यूक्रेन छोड़ दें। और इसके पीछे वो कारण ये बता रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, लड़ाई शुरू हो सकती है। क्या है ये पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ तकरार की स्थिति में हैं। ये बहुत ही अलग स्थिति है। जल्द ही चीजें और बिगड़ सकती हैं। अमेरिकी नागरिकों को जल्द यूक्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए। वहां अपनी सेना को भेजने का मतलब विश्व युद्ध की शुरुआत है। जी हां, ये शब्द हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के और संकेत इस बात का कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये स्थिति पैदा हुई? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर लाखों की संख्या में अपने सैनिकों को जमा कर दिया है, जिसे देखते हुए तमाम देश इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी आशंका को लेकर अमेरिका भी लगातार रूस पर प्रतिबंधों की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश में है। अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे वैश्विक स्तर पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस तनातनी के बीच सवाल यही कि आखिर ये बवाल है किस बात पर? तो इसका जवाब ये है कि खुद को असहज पाने के कारण यूक्रेन नाटो से हाथ मिलाना चाहता है। वहीं रूस अमेरिका से आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को किसी भी शर्त पर नाटो में जगह न दी जाए। अब यहाँ इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तो ये बात यूएसएसआर को चुभ गई। यूएसएसआर को लगा कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार थे, तो सहयोगी होने के नाते उसने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई। जिसके बाद दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और दोनों ही देश दुनिया के अन्य देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लग गए। इसी का नतीजा था कि 1949 में नाटो की स्थापना हुई, जिसमें अब कुल 30 देश शामिल हैं। चूँकि इस संगठन की स्थापना सुरक्षा के मद्देनजर हुई थी, तो सदस्य देशों का यही मत था कि नाटो के मेंबर देशों पर कोई भी बाहरी देश हमला करता है तो सभी एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो नाटो के सदस्य देशों पर हमला सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला माना जाएगा। बहरहाल नाटो बनने के लगभग 48 साल बाद यानी कि 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया गया, जिससे यूक्रेन नाटो संगठन का पार्टनर बन सके। वहीं 2008 में यूक्रेन ने खुलकर कहा कि वो भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। इस दौरान यूक्रेन को नाटो से मैसेज मिला कि वो मेंबरशिप के लिए तैयारी करे, जिसके बाद 2017 में यूक्रेन की संसद ने एक विधान पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि नाटो की सदस्यता पाना यूक्रेन की विदेश नीति का एक बड़ा उद्देश्य है। और फिर दिसंबर 2021 में नाटो प्रमुख और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात भी हुई। उधर नाटो को लेकर यूक्रेन की सक्रियता रूस को हजम नहीं हुई और रूस ने सीमा पर अपनी फौज को तैनात करना शुरू कर दिया। अभी तक रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक, जंगी जहाज, टैंक, गोला बारूद समेत कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी है, जिसको लेकर वैश्विक राजनीति गर्म है। इस माहौल में एक पक्ष की दलील ये भी है कि रूस यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन को नाटो से दूर रखना चाहता है ताकि वो भविष्य में कभी भी उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत न जुटा पाए। वहीं दूसरी तरफ वो यूक्रेन की सीमा पर तनाव पैदा कर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करवाना चाहता है। हालांकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन में एक गुट ऐसा भी है जिसमें नेता और वहां की जनता दोनों शामिल हैं और वो रूस के साथ मिलने को तैयार हैं। ये उस हिस्से के लोग हैं जिनकी सीमा रूस की सीमा से सटी हुई है, जबकि कुछ लोगों का मत है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के साथ बने रहना चाहिए और नाटो से हाथ मिला लेना चाहिए। फिलहाल यूरोप के 2 बड़े देशों रूस और यूक्रेन को लेकर जो खींचतान मची है, उस पर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक भी हुई है और बैठक में अमेरिकी व रूसी राजनयिक सीधे तौर पर बहस में भिड़ भी गए। रूस ने जहां पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया, तो अमेरिका ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिकों के जमावड़े पर आपत्ति जताई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।